नमस्कार दोस्तों, परफेक्शन आईएएस के हमारी आज के वीडियो आर्टिकल में आप सभी का स्वागत है। और आज का ये हमारा वीडियो आर्टिकल फिर से 5 मई को दैनिक समसामयिक घटनाओं पर आधारित है, जो कि यूपीएससी और बीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज ये हमारा प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों को देखते हुए हमने आज का वीडियो बनाया है, जैसा कि हम हमेशा बनाते रहते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए सबसे पहला जो न्यूज़ है वो देखते हैं। वो है 2 मई विश्व टूना दिवस, जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ये कह रहा है कि हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा टूना मछली प्रजातियों के संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देने के लिए विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। अगर इसके प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो ये कह रहा है कि टूना और टूना जैसी प्रजातियां विकासशील और विकसित दोनों देशों के लिए अधिक रूप से महत्वपूर्ण है। अगला बिंदु ये कहता है कि हर साल 7 मिलियन से अधिक टूना मछलियों की पैदावार होती है। पकड़ी जाने वाली मछलियों में टूना का हिस्सा 20% होता है। संयुक्त राष्ट्र ने यानी कि यूएनसीएलओएस समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के कानूनी ढांचे को लागू करने का सुझाव दिया है। सतत विकास लक्ष्य में समुद्र, महासागरों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और इसका सदुपयोग शामिल है। यह कह रहा है कि खाद्य और कृषि संगठन के अनुसार 96 से अधिक देश हैं जो टूना मछलियों के संरक्षण में शामिल हैं। हमारा आज का जो दूसरा वीडियो आर्टिकल में जो दूसरी घटना है वो है अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित। ये कह रहा है कि केंद्र जो है लॉयंस क्लब इंटरनेशनल का आप सबने नाम कहीं ना कहीं सुना होगा। ये कह रहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश में मौजूद लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के सदस्यों के साथ संवाद किया। अगर इसके प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दिया जाए तो ये कह रहा है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर राजनीतिक सेवा संगठन है जिसकी स्थापना 1917 में मेलविन जोन्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में इलिनॉय प्रांत के शिकागो शहर में की गई थी। और ये कहता है कि इसका आदर्श वाक्य जो है वो वी सर्व है, इंग्लिश में वी सर्व। नेक्स्ट कहता है कि इसका मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के इलिनॉय प्रांत के ओकबुक में है। अगर इसके अगले मुख्य बिंदुओं के ऊपर चर्चा करें तो ये कह रहा है कि लॉयंस क्लब के सदस्यों विशेष रूप से पीएम केयर, अंशदान, अस्पतालों के लिए उपकरणों, सैनिटाइज़र, खाद्य पदार्थों, पीपीई किट और N95 मास्कों आदि के माध्यम से सराहनीय योगदान के लिए आभार प्रकट किया। कह रहा है कि इसके उद्देश्य वैश्विक समुदाय के बीच समझ की भावना पैदा करना एवं उसको बढ़ावा देना, साथ ही अच्छी सरकार एवं अच्छी नागरिकता के सिद्धांतों को बढ़ावा देना है। हमारे आज के तीसरे आर्टिकल की तरफ देखते हैं जो फिर से अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ये कह रहा है कोर सेक्टर मार्च में 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों का उत्पादन 6.5% संकुचित हुआ है। इसके अगर प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो ये कह रहा है कि लॉकडाउन के कारण क्रूड ऑयल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली के उत्पादन में मार्च के दौरान गिरावट आई है। मार्च 2019 में इन्हीं 8 बुनियादी उद्योगों में 5.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। बहुत डिफरेंस है। कह रहा है कि मार्च 2019 में बुनियादी उद्योगों में 5.8% की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि इसी साल फरवरी में 8 बुनियादी उद्योग की वृद्धि दर 5.5% रह गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार क्रूड ऑयल 5.5%, प्राकृतिक गैस 15.2%, रिफाइनरी प्रोडक्ट 0.5%, उर्वरक 11.9%, स्टील 13%, सीमेंट 24.7% और इलेक्ट्रिसिटी 3.2% का संकुचन दर्ज किया गया। हमारे आज के अगले आर्टिकल को देखते हैं जो है मैट्रिक्स योजना, और ये हमारे विज्ञान से संबंधित है।
ये कह रहा है कि विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए गणनीय मॉडलिंग एवं कंप्यूटेशनल पहलुओं को अध्ययन करने के लिए मैट्रिक्स योजना के तहत 11 प्रोजेक्ट के लिए धन की मंजूरी प्रदान की। अगर इसके प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो ये कह रहा है कि इन अध्ययनों में से अधिकांश बेसिक असंवेदनशील संक्रमित स्वास्थ्य प्राप्ति मॉडल को संशोधित करके कोविड-19 से संबंधित विभिन्न कारकों के लिए गणितीय सिमुलेशन मॉडल को प्रस्तावित करने का प्रयास करेंगे। अगला बिंदु ये कहता है कि ऐसे कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं: जनसंख्या की विषमता, स्पर्शमुख जनसंख्या की भूमिका, प्रवसन एवं क्वारंटाइन, सामाजिक दूरी एवं लॉकडाउन का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक कारक। नेक्स्ट कह रहा है हमारा जो इसमें है कि यह बुनियादी पुनरात्मक संख्या जो रोग की संक्रात्मकता की डिग्री का गुणात्मक संकेतक का अनुमान प्रदान करेगा। वहाँ पे जाऊँगा दोस्तों। हमारा आज का जो अगला आर्टिकल है वो कह रहा है NSTMIS रिपोर्ट, जो कि विज्ञान से संबंधित है दोस्तों। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रबंधन सूचना प्रणाली के अनुसार भारत में अनुसंधान एवं विकास R&D का शक्ल व्यय वर्ष 2008 से 2008 के बीच बढ़कर 3 गुना हो गया है। इसके अगर प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो ये कह रहा है कि 2007-08 में वर्ष R&D व्यय 39,43,977 करोड़ से बढ़कर 2017-18 में 1,13,82,05,003 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2017-18 में ब्रिक्स देशों में भारत ने अपने सकल घरेलू उत्पाद का 0.7% ही R&D पर खर्च किया, जबकि अन्य देशों जैसे कि बीजिंग 1.3%, रूस 1.1%, चीन 2.1%, दक्षिण अफ्रीका 0.8% खर्च किया। भारत में प्रति मिलियन आबादी पर शोधकर्ताओं की संख्या वर्ष 2000 में 110 बढ़कर 2017-18 में 255 हो गई है। भारत PAD विज्ञान और अभियांत्रिकी में अब अमेरिका और चीन के बाद तीसरा स्थान रहा है। चलिए दोस्तों, ये तो था हमारा आज की जो प्रमुख समसामयिक घटनाएं थीं वो थी हमारे प्रारंभिक परीक्षा के मद्देनजर देखते हुए। और दोस्तों, मैं जो प्रमुख परीक्षा से संबंधित घटनाएं हैं उस पर मैं चर्चा करने से पहले बताना चाहूँगा कि UPPCS 2020 प्रीलिम्स के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ जल्द ही शुरू होने वाला है। और ये 10 फुल लेंथ टेस्ट जो होगा पूरे बाइलिंगुअल टेस्ट में होगा और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको डिटेल्स प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर आप इसमें इनरोल करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल परफेक्शन IAS से जुड़ना ना भूलें, या आप हमारे इस दिए हुए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हम आज के प्रमुख जो घटनाएं हैं जो कि मुख्य परीक्षा से संबंधित है उसको देखते हैं। पहला जो है वो कह रहा है तंत्र में सिविल सेवा, जो कि राजनीतिक और एथिक्स में है। इसके प्रस्तावना के ऊपर अगर ध्यान दें तो ये कह रहा है कि प्रशासनिक अधिकारी या सिविल सेवक किसी राजनीतिक व्यवस्था में रीढ़ की तरह होते हैं, जो सरकारी नीतियों और कानूनों के कार्यान्वयन, नीति निर्माण, प्रशासनिक कामकाज और राजनेताओं के सलाहकार के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा वे अपनी तमाम भूमिकाओं के जरिए विधि कार्य, अर्ध न्यायिक कार्य, कर और वित्तीय लाभों का वितरण, रिकॉर्ड रख रखाव और जनसंपर्क स्थापित करने जैसे दूसरे महत्वपूर्ण काम भी करते हैं। इसके अगर प्रमुख बिंदुओं के ऊपर ध्यान दें तो ये कह रहा है कि सरकार की तरफ से लोक सेवक मुख्यतः 3 प्रकार के काम करते हैं। पहला है वो है A, सूचना प्रदाता और ज़मीनी हकीकत से जुड़ी जानकारियाँ उपलब्ध कराना। B, तमाम मामलों पर सरकार को परामर्श देना। C, नीतियों, समस्याएं और उपायों का विश्लेषण करना।
इसमें अगला देखते हैं, कह रहा है कि आम जन के नज़रिए से लोक सेवकों के काम लिखित होते हैं। पहला है कि विधि का शासन, ज़ीरो टॉलरेंस की रणनीति बहाल करना। बी, संस्थानों को जीवंत, उत्तरदायी और जवाबदेह बनाना। सी, सक्रिय नागरिकों की भागीदारी और इससे विकेंद्रीकरण सुनिश्चित करना। इसमें अगला जो मुख्य बिंदु वो देखते हैं, कह रहा है कि शासन में नैतिकता और पारदर्शिता बनाए रखना, नागरिक सेवाओं को हर तरीके से दिन ब दिन बेहतर बनाना। अगर हाल ही में भारत में सिविल सेवा की मौजूदा स्थिति को देखें तो ये कह रहा है कि प्रशासनिक सुधार के मद्देनज़र द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा 1514 सिफारिशों में 1183 सिफारिशों को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है। इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बनाने की बात की गई थी। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, ये शिकार हो गया है, ये दरअसल स्वीकार है। नेक्स्ट कहता है कि सिविल सेवाओं में सुधार एक सतत प्रक्रिया है और उन्हें मल्टी स्टेक होल्डर लीड बैंक व्यवस्था लागू करना, प्रदर्शन का मिड टर्म मूल्यांकन, निचले स्तर के पदों के लिए साक्षरता को ख़त्म करना और मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन तंत्र की शुरुआत करने जैसे कदम शामिल हैं। अगर इसके प्रमुख समस्याओं के ऊपर ध्यान दें तो ये कह रहा है कि लोक सेवकों के पदों पर उनके कौशल के बीच तालमेल की कमी है। दरअसल भर्ती की प्रक्रिया योग्यता के विशेष के आधार पर नहीं है। अगला पॉइंट ये कहता है कि कई पद खाली रह जाते हैं और नियुक्ति एवं बहाली में कमी रह जाती है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर फैला हुआ है और जवाबदेही और पारदर्शिता में कमी है। अगला पॉइंट कहता है कि प्रशासनिक अधिकारी आम आदमी और ज़मीनी हकीकत से कटा हुआ है। अगला पॉइंट कहता है कि सिविल सेवा में विशेषज्ञों की कमी है। और इसमें आखिरी पॉइंट कहता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप सिविल सेवा में एक बड़ा बाधा बन गया है। इसमें अगला पॉइंट देखते हैं दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, निष्कर्ष के ऊपर अगर ध्यान दें तो निष्कर्ष ये कहता है कि कोविड-19 के समय सिविल सेवकों की अहम भूमिका रही है। विशेषकर पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों का सिविल सेवा में आधुनिक तकनीकी और ऑनलाइन सेवा को बढ़ावा देना होगा और पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करना पड़ेगा। कुछ प्रमुख घटनाओं को अगर देखें दोस्तों तो वो है हमारे आज के लिए प्रमुख घटनाएं देखें अगर, कुछ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके ऊपर अगर हम चर्चा करें संक्षेप में तो ये है, पहला, कला एवं संस्कृति से। कह रहा है कि केवल चलिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को संक्षेप में अगर देखें तो पहला है कला एवं संस्कृति से। कह रहा है केविलपट्टी के कदलाई मितई को हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग की पहचान दी गई है। कदलाई मितई तमिलनाडु के दक्षिण भागों में बनाई जाने वाली मूंगफली कैंडी है। मूंगफली और गुड़ जैसे कैंडी को तैयार किया जाता है। इसमें विशेष रूप से धामी बरानी नदी के पानी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है पर्यावरण से संबंधित कि बनेरघट्टा जैविक उद्यान ने एनिमल अडॉप्शन प्रोग्राम के तहत नागरिकों को 1 वर्ष के लिए उद्यान के वन जीवों को घर ले जाने की अनुमति प्रदान की है। यहाँ से किंग कोबरा, जंगली बिल्ली, असमिया लंगूर, काला हिरन, सांभर को 1 वर्ष के लिए गोद लिया जा सकता है। आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर ध्यान देते हैं दोस्तों, जो कह रहा है कि सिविल सेवा में पहला जो है, कह रहा है कि सिविल सेवा में पारित गति और प्रगति हेतु पारदर्शिता एवं नैतिकता की अहम भूमिका है। इसमें जन भागीदारी और मानवीय पक्ष का क्या महत्व है, तार्किक विश्लेषण करें। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि टूना मछली प्रजातियों के संरक्षण के महत्व को बढ़ावा देने हेतु विश्व टूना दिवस का उल्लेख करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि लॉयंस क्लब
अगला प्रश्न कह रहा है कि लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के सराहनीय के योगदान के बारे में उदाहरण सहित विवेचना दीजिए। और आज का आखिरी प्रश्न है जो कि कह रहा है कि कोर सेक्टर में आई भारी गिरावट को दूर करने के लिए प्रमुख उपायों की समीक्षा करें। तो दोस्तों ये था हमारा आज का समसामयिक घटना से संबंधित वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि बीच बीच में मुझे पढ़ने में तकलीफ़ हुई, कुछ लिखित त्रुटियाँ थीं इस वीडियो के अंदर, इस कंटेंट के अंदर। आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें, हम इसे दूर करने की कोशिश करेंगे। और मुझे उम्मीद है आप 3 मई से हमारा लगातार जो करंट अफेयर्स का सीरीज़ है वो देख रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, जो कि मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है दोस्तों। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे जाकर ज्वाइन करना ना भूलें, परफेक्शन IAS, क्योंकि उसमें हर रोज़ हम 100 से कम क्विज़ जो क्वेश्चंस हैं उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें आपको साइंस, आपको हिस्ट्री, आपको करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबसे संबंधित होता है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल जो है परफेक्शन IAS अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा साहिल मिश्रा और हमारे परफेक्शन IAS की टीम की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और आपसे जो भी सवाल पूछा जाता है उसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। इससे हमें पता चलेगा कि आप सिर्फ वीडियो देख नहीं रही हैं, सिर्फ देख नहीं रहे, आप वीडियो से जुड़े भी हुए हैं और हमें अच्छा लगेगा। हम चाहते हैं कि हम आपकी तैयारी में आपका भरपूर सहयोग दें दोस्तों, इसलिए आपके सहयोग की भी हमें आशा है। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।